दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्च से अक्टूबर तक बराबर खिलने वाले एक बहुत ही खूबसूरत फूल वाले पौधे के बारे में, जिसके बिना गर्मियों में हमारा बगीचा अधूरा सा रहता है। तो दोस्तों इस पौधे को पार्टुलाका के नाम से जानते हैं और इसी फैमिली का एक दूसरा पौधा होता है जिसको पर्सलेन के नाम से जानते हैं। पार्टुलाका को कई अन्य नामों से भी लोग जानते हैं, जैसे मॉस रोज, 9 o'clock और 9 बजिया। और इन दोनों पौधों को अगर एक बार आप अपने बगीचे में लगा लेते हैं और थोड़ी सी देखभाल करते हैं तो फिर ये पौधे कभी आपके बगीचे से नहीं जाते हैं। बस 20 नवंबर से 20 जनवरी के बीच में ये पौधे डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और इस बीच इन पौधों पर ना तो किसी तरीके की ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जनवरी लास्ट या फिर फरवरी का महीना शुरू होता है तो आप देखेंगे कि आपके पौधों पर एक हल्की सी हलचल शुरू हो जाती है और पौधों पर हल्की सी रौनक आने लगती है और पौधे धीरे धीरे अपनी रुकी हुई ग्रोथ को फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपने पौधों पर इसी समय कुछ ज़रूरी काम कर दें तो जैसे ही मार्च में टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर पहुंचेगा तो तुरंत ये पौधे फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इसमें दो वैरायटी पाई जाती हैं, पहली हाइब्रिड होती है और दूसरी वाली देसी वैरायटी होती है। तो जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो लंबे समय तक बगीचे में नहीं रुक पाती है, इसलिए हर सीजन में लगभग नर्सरी से लाकर ही इनकी पौध को लगाना पड़ता है। लेकिन जो देसी वैरायटी होती है वो लंबे समय तक रुकी रहती है। अगर थोड़ी सी इनकी देखभाल कर ली जाती है सर्दियों के मौसम में तो फिर ये कभी आपके बगीचे से जा ही नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर मार्च में हमको इनसे ढेरों फूल लेना है तो हमें इन पर कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। फ्रेंड्स, पहला जो सबसे ज़रूरी काम है कि अगर आपका मॉस रोज का प्लांट कहीं सेमी शेड एरिया में या फिर छांव वाली जगह पर रखा है जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप नहीं आती है तो उस पौधे को उठा के ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की इसको बराबर की धूप लगने लगे। उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना है अपने पौधे पर, फ्रेंड्स जैसे ही आपके गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए आप गमले की साफ़ सफाई कर दें। जैसे कि अगर उसमें कोई घास उग आई है तो उसे पौधे से अलग कर दें। इसके अलावा सर्दी की वजह से अगर कोई पौधे की डालियां सूख गई हैं या गल गई हैं तो उनको भी पौधे पर से हटा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक सक्यूलेंट्स प्लांट की श्रेणी में पौधा आता है, इसलिए ज़्यादा नमी की वजह से इसकी डालियाँ गल जाती हैं। तीसरा काम जो आपको करना है वो पौधे में अच्छी तरीके से धीरे धीरे गोड़ाई करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं जाती हैं, ऊपर की तरफ ही रहती हैं। इसलिए किसी पतली चीज़ की सहायता से गमले के चारों तरफ धीरे धीरे मिट्टी की गोड़ाई कर दें, जिससे कि पौधे की जड़ों में हवा जाने लगे और अगर पौधे की जड़ के आसपास किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लगी हो तो वो वहाँ से धीरे धीरे गर्मी की वजह से हटने लगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके प्लांट्स पर हल्की सी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट्स की रूट एक्टिव हो गई हैं। तो उस कंडीशन में आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में अभी किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है तो फ्रेंड्स भूल कर भी उस पौधे को रिपोर्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर अभी आप इसको कर देते हैं तो हो सकता है रिपोर्ट करते समय आपके पौधे की जड़ें खराब हो जाएं। इसके बाद चौथा और लास्ट काम जो अपने मॉस रोज के प्लांट पर करना है तो फ्रेंड इस पौधे को फंगीसाइड देना है और इसको ऐसी फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि ये अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सके, जिससे कि प्लांट्स को रिपोर्ट करने में आसानी हो जाए। तो इस प्लांट को फंगीसाइड देने के लिए आप जो भी अच्छी फंगीसाइड यूज़ करते हैं उसको 1 लीटर पानी में घोलकर और अपने पौधों को गमले की साइज के हिसाब से दे दें। क्योंकि अभी अभी ये पौधा डोरमेंसी पीरियड से निकला हुआ है और डोरमेंसी पीरियड में होने पर किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और उसकी रूट भी एक्टिव नहीं होती हैं।
तो इसकी रूट्स को पहले एक्टिव करने के लिए ऐसी फर्टिलाइज़र इसको देनी है जिससे कि ये अपनी रूट को एक्टिव करने के साथ साथ ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। तो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसमें कि मैग्नीज, जिंक, आयरन, कैल्शियम के अलावा बहुत से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि रूट को एक्टिव करने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो 1 लीटर पानी में 3 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आप लोग यूज़ करते हैं उसका सॉल्यूशन बनाकर पौधे में चारों तरफ मिट्टी में डाल दीजिए और देखेंगे आप कि हफ्ते भर में ही आपके पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, पौधे को एक्टिव होने में और रूट्स को ग्रोथ करने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है। इसलिए अभी आप अपने पौधों में सिर्फ इतना काम कर दें और 10 फरवरी के बाद में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगे तब आप अपने इन पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।